देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप लोग स्टक हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा है, जो मुझे दिख रहा है। उनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी स्ट्रगल और हार्डशिप से गुजर रहे हैं वो। अभी की सिचुएशन यही है आपके करंट फीलिंग में। साथ के साथ आपको डिफीट किया है, डिसऑनर किया है, घोस्ट किया है। तो मुझे दिख रहा है उसी का कर्मा वो भुगत रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। ये मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। आपको पास्ट में उन्होंने घोस्ट किया है, कल भी शायद यही आया था। तो आपको घोस्ट किया है और आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है। आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया है इसलिए रिग्रेट फील कर रहे हैं। रिफ्यूज़ किया है इसलिए, आपके ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया है इसलिए, ये अपॉर्चुनिटी जो मिस की है उन्होंने, उसके लिए काफ़ी रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। एक सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। उनको लगता है हम सोलमेट हैं। वो फील करते हैं आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन। उनको लगता है हम दोनों एक ही सोल हैं। ये वो फील करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस ये लवर्स होने चाहिए। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स बोलते हैं, साथ ही द लवर्स का कार्ड आ गया है। तो ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम या मेल मेल लवर्स हो सकते हैं, फीमेल फीमेल लवर्स हो सकते हैं, या मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सबके लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग होती है, अलग अलग नहीं होती है। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पहला कार्ड आया है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, पैसों की तंगी है मुझे दिख रहा है। और आप लोगों का रिलेशन इसलिए होल्ड में है, स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है। मगर इमोशनल, लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वाटर। इस स्टक सिचुएशन से वो काफ़ी परेशान है, इमोशनल है, मेच्योर इंसान है, वाइज है, ठंडा मतलब कोल्ड हुए पड़े हैं। मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके किंग, उनकी लॉजिकल माइंड अब काम नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते हैं और बैलेंस नहीं है। उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है और वो बैलेंस नहीं है। काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, आपको अपने करीब पाना चाहते हैं और करीब महसूस भी करते हैं और करीब होना भी चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर सब आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। रिग्रेट तो फील कर ही रहे हैं, हर लम्हा वो रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको घोस्ट करने की वजह से। सडनली बिना मतलब कि आपको घोस्ट कर दिया होगा, इस वजह से काफ़ी दुखी हैं। अब उस दिन को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और ये ऑफ़र को जो रिफ्यूज़ किया, आपकी स्किल के दीवाने हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी स्किल होगा आप में, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं, लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी मेच्योर इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट हैं और मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं। मतलब मेल फीमेल सब काम आप अकेले ही कर लेते हैं और काफ़ी स्किल हैं आप में। मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, वर्सटाइल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा। तो मुझे दिख रहा है ये सब चीज़ें देखकर आपके पार्टनर एकदम फिदा हैं आप पर, लट्टू हो गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। मगर साथ साथ बंधे हुए भी फील करते हैं, काफ़ी बंधे हुए मुझे दिख रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में। उनको सोसाइटी फियर काफ़ी है, लोग समाज का डर काफ़ी सताता है।
आपके पार्टनर को। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। और जो सेम जेंडर के हैं वो तो देख ही सकते हैं। अभी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सोसाइटी फियर, समाज का डर, आप लोगों में डिफरेंसेस होंगी, तो वो डिफरेंसेस उन्हें खाए जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर अनमैरिड हो और आप मैरिड, या आप मैरिड, वो मैरिड, आप अनमैरिड, या दोनों मैरिड हो सकते हैं, मुझे जो एनर्जी दिख रही है। तो सोसाइटी फियर, समाज का डर काफ़ी है। एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है, एज डिफरेंस काफ़ी होगा। आप सोशल मीडिया गेम खेलते होंगे, कब ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, दोनों ही एक दूसरे की खबर रखते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, चाइल्डिश होंगे और थोड़े डिप्लोमेटिक होंगे। और सोच सोच के बात करने वाले इंसान हो सकते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। मूड स्विंग करता है, काफ़ी उनका मूड स्विंग करता है। अभी कर्मा भुगत रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी फियर है उन्हें, उनको फियर है, एंजाइटी भी हो रही है, एक प्रेशर फील कर रहे हैं और होपलेस हो गए हैं। इस रिलेशनशिप में वो होपलेस हो गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे आपके करीब पहुंचा जाए। हो सकता है वो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे, वो सोचते हैं अपने आप सब हो जाए, हाथ पैर नहीं हिला रहे होंगे। यस, हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड आया है, वो हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। खुद ही उनको लगता है मैं ट्रैप्ड हूँ, हेल्पलेस हूँ, होपलेस हो गए हैं, प्रेशर फील करते हैं, मगर एफर्ट्स ज़ीरो है। एफर्ट्स कुछ नहीं डालते हैं इस रिलेशनशिप में, खुद ही सपने बुनते हैं और खुद ही उन सपनों को तोड़ देते हैं। उनकी अकेली बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं जो वो सोचते रहते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। द लवर्स, तो जो लवर्स होते हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, मतलब सोल कनेक्शन होता है, हाई लेवल के सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। वो पास्ट लाइफ लवर होते हैं जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनका 2 बॉडी 1 सोल होता है और रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग लवर्स का कार्ड आया है, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। आपकी तो मतलब डेस्टिनी में ही लिखे हैं आपके पार्टनर। ट्विन फ्लेम की शादी होती है तो ट्विन फ्लेम डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। बेशक आपके मास्कुलाइन जितने भी एरोगेंट हो, एटीट्यूड में हो, उनका सब चकनाचूर हो जाता है एक टाइम में आकर। मगर आपको सेल्फ लव करना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना, मस्कुलाइन पे ध्यान नहीं देना। जब जब आप मस्कुलाइन को अटेंशन देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी कद्र मतलब बदतर कर देंगे। आपकी कदर तो करेंगे ही नहीं और बदतर कर देंगे। दुनिया में फेमिनाइन का सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार चूर मार मीन्स मैं बंगाली वर्ड यूज़ करती हूँ, एकदम क्या बोलूँ, वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब हर बार उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक लौते हैं मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन, जो हर बार उनकी ठोकर मार देते हैं और फिर भी फेमिनाइन उनके पास बार बार जाती है, वो सब भूल जाती है। उनका फेमिनाइन का रिस्पेक्ट सब कुछ होता है ज़िंदगी में, मगर सिर्फ मस्कुलाइन के सामने वो अपने रिस्पेक्ट को भी एक साइड में रखकर उनसे बात करती है, मतलब इतना प्यार करती है। सोलमेट, दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन बहुत हाई होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक जने को अगर सेक्स की डिज़ायर होती है तो दूसरे को भी इमीडिएट वो एनर्जी पिक हो जाती है। टेलीपैथिकली सेक्स होता है ट्विन फ्लेम में, टेलीपैथिकली वो लोग सारा दिन बात करते हैं जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं। स्टार्टिंग जर्नी में सिर्फ एक जना पिक करता है, फेमिनाइन एनर्जी पिक करती है, बस वही टेलीपैथिकली बात शुरू नहीं होता है। जब हाई वाइब्रेशन में होती है फेमिनाइन, बैलेंस होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, 7 चक्रा एक्टिवेट होता है, उसके बाद वो लोग नॉन स्टॉप 24 आवर टेलीपैथिकली बात करते हैं। ट्विन फ्लेम का अस्ट्रल सेक्स, टेलीपैथिकली सेक्स, टेलीपैथिकली बात करना, मिरर में
ड्रीम में एक दूसरे को देखना, बात करना, ड्रीम में सेक्स करना, ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम्स में। इसलिए कि वो पास पास नहीं होते, एक इंडिया में होते हैं तो एक ट्विन होता है अमेरिका में, इतना डिस्टेंस होता है। जो भी होता है उनमें टेलीपैथिकली होता है यूनियन से पहले, और जब यूनियन होता है, यूनियन तो उनका डेस्टिनी में ही लिखा है। स्वयं महादेव भी उनका यूनियन नहीं रोक सकते, क्यों? उनका ये बर्थ राइट होता है। जिस भगवान ने 2 बॉडी में एक सोल डाल के भेजा है, वो डिवाइन भी आपसे आपका राइट नहीं छीन सकते। ये हर ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट होता है जो उन्हें मिलता है। हाँ, किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। क्यों? उनके कार्मिक बैगेज सबके अलग अलग होते हैं। अभी तो वो काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं। आप द लवर्स का कार्ड आया है, सेक्सुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, लव, रोमांस, एक डिज़ायर फील कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं अपने आसपास, और साथ साथ इमोशनल हो जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं, और दिल करता है उनको सेक्स करने का। द डेविल का कार्ड आया है, उनको लगता है आप पास होते तो ज़रूर आप इंटीमेट हो ही जाते, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। लवर्स का कार्ड आया है, पास लाइफ लवर हो सकते हैं। साथ में नाइट ऑफ कप्स आया है, रोमांटिक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर बैठे रोमांटिक हो रहे हैं और फिजिकल डिज़ायर बढ़ रही है, और आप एडिक्शन बन गए हो, आप से इंटीमेट होने का उनको दिल कर रहा है, और साथ में चाहते हैं शादी। ऐसा नहीं है टाइम पास कर रहे हैं, शादी चाहते हैं। 11-11, ये 11-11 का साइन है जो एक सॉलिड कमिटमेंट को बताता है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चाहते हैं, वो एक सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं आपको। हो सकता है आप लोगों में बहुत डिफरेंसेस हो, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन दिखना बहुत मस्त है। इसलिए कि हर ट्विन को बार बार यूनिवर्स गाइड करती है 11-11, एंजल नंबर 11-11 दिखाकर कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो आपको अगर ट्विन फ्लेम साइंस दिखते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, तो आप ट्विन फ्लेम हो। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपको सरप्राइज देंगे, मुझे दिख रहा है। साथ में जलने भूलने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि आपकी जब शादी होगी, मुझे दिख रहा है पीछे बहुत से लोग होंगे जो बातें भी बनाएंगे, और बहुत से लोग खुश भी होंगे, इसलिए कि ये सोशल मैरिज है, तो बहुत से लोग खुश होंगे और 2 लोग बातें भी बनाएंगे। अभी तो आप तलवार उठा के बैठी हुई हैं, सेल्फ लव में बिजी हैं, अपने पार्टनर को बिल्कुल भाव नहीं दे रही हैं, उनको कोई अटेंशन नहीं दे रही हैं। ये आपकी एनर्जी है। आपने तलवार उठा रखी है, बहुत बहुत उनसे मिन्नतें कर ली, बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश की, हो सकता है आपने फ़ोन कॉल्स भी किए होंगे, मगर उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा। हमेशा वो एरोगेंट अपनी एटीट्यूड में रहते होंगे और आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। तो अब आप भी उन्हें, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान आए या जाए। आपकी जो एनर्जी है, तलवार उठा रखी है, आपने सोच लिया है उस इंसान आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। अब आप उस इंसान की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। आप सेल्फ लव में आ गए हैं, पूरा फोकस आपने अपने आप पर कर लिया है, और कैरियर पे आपने ध्यान दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आप फॉलो कर रहे हो, और प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग हो गए हो आप। प्रैक्टिकल आप पहले से ही थे, शायद स्ट्रॉन्ग आप नहीं थे, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अभी भी कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। क्यों? हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ये जो सपने वो बुन रहे हैं, ये साकार करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, साकार करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सारे सपने हैं जो वो बुन रहे हैं। शादी करना है, ऑफ़र करना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उन्हें। ये ऑफ़र करते हुए मुझे किसी कार्ड में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑफ़र नहीं कर रहे, ये सब उनकी मतलब सोच है। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। एंगेजमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं,
और दूर कहीं आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। बहुत से लोग, मैंने कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ, या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, सिंगल है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मम्मी पापा, फाइनेंशियल क्राइसिस या कैरियर। तो मुझे दिख रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी हर किसी के लाइफ में है। आपके साथ कनेक्शन फील होने के बाद भी आपसे यूनियन नहीं कर पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनकी लाइफ बोर्डम हो गई है, डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो गई है, फोकस किसी में नहीं रहता, जो मुझे दिख रहा है। साथ में एक मेच्योर डिप्लोमेटिक इंसान है, तो अपनी डिप्लोमेसी में की वजह से भी वो दूर दूर रहते हैं आपसे। रोमांटिक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है दिल फैक भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही है, आपसे ही बात करते हैं, वो और भी हैं उनके आपके जैसे फ्रेंड, स्टॉक करते हैं आपको। साथ में मूड स्विंग करता है, फैमिली प्रेशर की वजह से ओपन अप नहीं हो पाते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी लविंग है, शाई है, इंट्यूटिव है, और रोमांस तो भर रखा है उन्होंने अपने अंदर। रोमांस कूट कूट के भरा है, जो आपके साथ ही करेंगे, ये सोच रखा है। रोमांस होगा तो सिर्फ आपके साथ। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, जो मुझे दिख रहा है। हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, मैरिज देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं, और चाहते हैं दिल से आपको प्रपोज करना। बेशक फूल की एनर्जी में है अभी भी, ये करंट फीलिंग है, तो फूल की एनर्जी में है। मेच्योरिटी तो है नहीं, हैंगमैन का कार्ड आया, तो मेच्योरिटी अभी भी नहीं है। दिल से चाहते हैं आपको प्रपोज करना, मगर ईगो उन्हें रोक लेता है। साथ में पेशेंस भी कूट कूट के भरा हुआ है। प्रैक्टिकल है, खड़े हैं, और आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। आप किसी से बात कर लो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सोल कनेक्शन फील कर होता है उनके आपके साथ। द वर्ल्ड, दुनिया बन गए हो आप उनकी, आप उनकी दुनिया हो, मतलब आप ही से उनकी सांसें हैं, वरना वो इस ज़िंदगी में होते ही नहीं। जो उनकी अभी की एनर्जी है, आप ही की वजह से वो सांसें लेते हैं। आपको सुबह उठते ही याद करते हैं, शाम होती है तब भी याद करके ही सोते हैं। दो रास्ते हैं उनके पास, ऑप्शंस हैं, तभी चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो वैल्यू नहीं होती है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। बहुत से लोग इंडिया नहीं, फॉरेन में रहते होंगे। आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या कमिंग फ्यूचर में आप फॉरेन की ट्रिप लगा सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। दो रास्ते हैं, इसी वजह से वो चूज़ नहीं कर पाते किस रास्ते पे चले। मगर आप थोड़े ही समय में एम्प्रेस बन गए हो, उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है। ब्यूटी विद ब्रेन, एक बैलेंस वुमेन हो आप। सॉरी, स्किल काफ़ी है, मल्टी टैलेंटेड हो आप, काफ़ी एनर्जेटिक हो, कॉन्फिडेंट, बैलेंस, एक ऑथोरिटी, लीडरशिप एबिलिटी है आप में। नर्चरिंग, केयरिंग और फेमिनाइन एनर्जी में रहते हो आप, और सेल्फ लव करते हो। सेल्फ लव और कैरियर में बिजी। आपके पार्टनर आपके करीब आते हुए भी डरते हैं, फियर है, और उन्हें ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है मुझे। काफ़ी ट्रस्ट इशू है, एग्रेसिव हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं। जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। क्यों? दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। किसी किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी किसी की थर्ड पार्टी से जगलिंग चल रही है। किसको चूज़ करें? थर्ड पार्टी को चूज़ करें ना आपको चूज़ करें? दूर बैठे हैं, आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं, इंस्टेंट एक्शन लेना चाहते हैं, जो उनकी थॉट्स हैं अभी। आपके पार्टनर काफ़ी बातूने हो सकते हैं, या दोनों में से एक बातूना होगा। बहुत बात करना पसंद करते हैं, इम्पेशेंस हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं। मगर सन का कार्ड आया है, तो आपकी ज़िंदगी में
उजाला आएगा ही। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में उजाला आएगा जो मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत होके रहेगी 10+9 19 आवर्स 19 डेज अदरवाइज 19 वीक्स में। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है जो आपको ऑफ़र करे, अपनी फीलिंग्स बता दे और प्रपोज़ कर दे, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए कि ड्रीमर है, ड्रीम देखते रहते हैं, अंदर ही अंदर होता है ना ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, जो कि ख्याली पुलाव कभी पकता नहीं है ना। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठे बैठे ऐसे कप लेकर, है ना, तो जब वो इंसान सामने आता है वो कप लीक हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो ड्रीमर है वो। आपकी एनर्जी, आपका पैशन, इंडिपेंडेंट हैं आप, ये सब आपका कॉन्फिडेंस देखकर आपके पार्टनर मतलब कि सोचते हैं आप अब उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, शायद आगे निकल चुके हो, ये उनकी एनर्जी है। आप काफ़ी हॉट हो सकते हो, गॉर्जियस हो सकते हो, सेक्सी हो सकते हो, और हाइट अच्छी हो सकती है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हो आप। ये सब देख देख कर आपके पार्टनर इनसिक्योरिटी फील करते हैं जो मुझे दिख रहा है। और आपका स्किल, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आउटगोइंग नेचर, ये सब उनको मार डालता है। सेपरेशन है, नो कांटेक्ट में है मुझे जो दिख रहा है, हो सकता है आप ब्लॉक भी हो सकते हो जो मुझे दिख रहा है। तो सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकता है, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है जो मुझे दिख रहा है। क्यों? आपके पार्टनर सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, अपनी गलती को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है उन्होंने गलती की है, फ्यूचर में वो ज़रूर माफ़ी मांगेंगे, कम्युनिकेशन का कार्ड है। अब आपको वेट नहीं कराएंगे, अपनी फीलिंग्स आके बताएंगे। क्यों? आपके किंग अपनी क्वीन के बगैर रह नहीं सकते। आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर लिया है, आपके किंग बेताब हैं आपके पास आने के लिए, रथ उनका रेडी है, बस निकलने वाला है। जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो सब दूर होंगे। क्यों? नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये डेथ का कार्ड बताता है शुरुआत होके रहेगी, एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग होगी, एक साइकिल एंड होने वाला है, नया साइकिल, एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी में आप कदम रखोगे। क्यों? वो आपके बगैर रह नहीं सकते, इतने इमोशनल हैं, वो जीना ही नहीं चाहते आपके बगैर, जो उनकी एनर्जी है। और आपका रूखापन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो जब आपको रूखापन देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, ये उनकी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं क्या आपके पार्टनर ने किसी को आपके बारे में बताया, शेयर किया, किसी को आपके बारे में कुछ शेयर किया या नहीं, आपके बारे में किसी को बताते हैं या नहीं। चलिए एक ही कार्ड लूँगी। यस, बताया है कि वो डिवाइन से आपको मांगते हैं, रात दिन मांग रहे हैं, इसलिए कि उनको लगता है आपको पाना असंभव है। एक इंसान के हाथों में नहीं है आपको दिलाना। उनको लगता है कि भगवान ही आपको दे सकता है, तो इस वजह से वो हाथ फैला के भगवान से मांगते हैं। इस इंसान की बस की बात नहीं है आपको देना, आप उनके पहुंच के बाहर हो, ये उन्हें लगता है। आप उनके पहुंच के अंदर नहीं हो, आपको पाना इजी नहीं है। जो ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। उन्होंने बताया है, भगवान को बताया है, अपनी फीलिंग्स भगवान को बताई है, और साथ में किसी वेल विशर को भी बताया है जो मुझे दिख रहा है। रात दिन वो भगवान को बताते हैं अपनी फीलिंग्स। आपको फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, आपको फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, और आप उनके पहुंच के बाहर हो, ये वो उनको पता है। तो वो सोचते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, एक भगवान ही है जो मुझे दे सकता है। तो इस वजह से वो हाथ फैला के मुझे दिख रहा है, वो भगवान से मांगते हैं आपको, और कहते हैं कि मैं फैमिली में ऐड करना चाहता हूँ, जो कि फैमिली का कार्ड आया है, मुझे ये दिख रहा है। आपको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं। अब आपकी वैल्यू,
आपको देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं दिया था। अब आपको हर चीज़ में वो सपोर्ट करना चाहते हैं जो पहले नहीं किया था। ये उनकी एनर्जी है। ये है एक जर्नल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और आपके पार्टनर ने किसी को बताया या नहीं, ये एनर्जी जो मैंने अभी बताई आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।